नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूँ धीरेन्द्र कुमार। बहुजन बहुमत में आपका स्वागत है। हम जो बात करेंगे आज वो मेन मुद्दा होगा कि संविधान निर्माता कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर या बी.एन. राव या प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान निर्माता की उपलब्धि को काउंटर करने के लिए इस प्रकार के कुछ आतंकी ब्राह्मण अपनी जात के बी.एन. राव या प्रेम नारायण बिहारी राय यादव को खड़ा करते हैं। तो हम इसी पर इनको काउंटर करेंगे, जैसे ये बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी उपलब्धि भारतीय संविधान को काउंटर करने के लिए बी.एन. राव और प्रेम बिहारी नारायण राय यादव को खड़ा करते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि प्रेम बिहारी नारायण राय यादव मामूली से सिर्फ भारतीय संविधान के लेखक थे, लिपिबद्धकार थे। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा। जैसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा के और निर्माताओं ने जैसा ऐसा आदेश दिया, वो एक लेखक के तौर पर, एक स्टेनोग्राफर के तौर पर, एक बाबू के तौर पर, एक क्लर्क के तौर पर उन्होंने संविधान को पन्नों को लिखा और उन्हें लिपिबद्ध किया। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि अगर सर बी.एन. राव ने, जो कि संविधान सभा के और प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार थे, कच्चा मसौदा नहीं दिया होता तो संविधान को बनाने में थोड़ी और दिक्कत आती। इसलिए जितना श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जा रहा है, उतना में से कुछ श्रेय बी.एन. राव और प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य को भी दिया जाना चाहिए। बी.एन. राव न ही संविधान सभा के सदस्य थे और न ही संविधान सभा द्वारा निर्मित प्रारूप समिति, जिसकी जिम्मेदारी संविधान निर्माण की थी, इस प्रकार तो वो संविधान निर्माता की ही उपाधि दी जा सकती। जब वो संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा और प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ऐसे ही बी.एन. राव खारिज जाते हैं संविधान निर्माता के उपलब्धि से। फिर बी.एन. राव सिर्फ संवैधानिक सलाहकार थे। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो देश विदेश के संविधानों के कुछ तत्वों जो भारतीय समाज के हित में हो, उन्हें इकट्ठा करके प्रारूप समिति को सौंपे। हालांकि इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें मदद बी.एन. राव ने भी संवैधानिक सलाहकार के रूप में किया। लेकिन बी.एन. राव जी 1948 में ही संविधान सभा के संवैधानिक पद से इस्तीफा देकर उन्होंने यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का जिम्मा थाम लिया। इस प्रकार वो संविधान लागू होने से पहले, संविधान का निर्माण पूर्ण होने से पहले ही उन्होंने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद से इस्तीफा देकर संविधान निर्माण से अलग हो गए और इस प्रकार 1953 में अंतर्राष्ट्रीय जज के रूप में कार्य करते हुए उनका निधन हो गया। हालांकि बी.एन. राव जी के ही भाई डॉक्टर बी. शिवा राव अपनी किताब फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं कि कच्चा मसौदा जो बी.एन. राव ने दिया, वो भी बी.एन. राव जी ने तैयार नहीं किया था। जैसा कि टी.टी. कृष्णामाचारी कहते हैं कि जिस प्रारूप समिति को भारतीय संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें से 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन बाकी 6 सदस्यों में से 2 अपने स्वास्थ्य कारणों से भाग नहीं ले पाए, विदेश में जाके सेटल हो गए। 2 अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण प्रारूप समिति में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाए। इस प्रकार संविधान निर्माण की सारी जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर पर आ गई। ऐसे ही एक सदस्य तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान की जननी या जनक, माता और पिता दोनों कहते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने वाले, भारतीय संविधान का विरोध करने वाले इन ब्राह्मणवादी आतंकियों या आतंकी ब्राह्मणों से पूछा जाना चाहिए कि अगर भारतीय संविधान का निर्माण उनके पूर्वज बी.एन. राव या प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने की, तो संविधान का विरोध क्यों करते हो? और जब संविधान का विरोध करते हो तो संविधान मुर्दाबाद के साथ अम्बेडकर मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाते हो? और अगर भारतीय संविधान का निर्माण बी.एन. राव और प्रेम बिहारी नारायण राय यादव कर रहे थे, लिख रहे थे, तो आरएसएस, ब्राह्मण महासभा, हिंदू महासभा और श्री राम सभा जैसे ब्राह्मण नेतृत्व वाले संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले क्यों फूंक रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? आरएसएस और हिंदू महासभा बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी शव यात्रा क्यों निकाल रहे थे? अगर संविधान का निर्माण बी.एन. राव कर रहे थे तो बी.एन. राव का पुतला फूंकते, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाते। फिर क्यों कहते हो कि भारतीय संविधान का निर्माण तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉपी पेस्ट करके किया है? तब तक कॉपी पेस्ट का आरोप भी तुम्हें बी.एन. राव पे लगाना चाहिए कि हाँ, भारतीय संविधान तो कॉपी पेस्ट करके लिखा गया है। आखिर इतना दोगलापन क्यों? मनुस्मृति समर्थक नेता भारतीय संविधान का विरोध क्यों कर रहे थे जब बी.एन. राव जैसे ब्राह्मण विद्वान भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे थे? ये चिरकुट कितना भी जल लें, लेकिन संविधान निर्माण की उपलब्धि का श्रेय संविधान निर्माता की संख्या बाबा साहब अम्बेडकर को ही दिया जाता रहेगा। ये कितना भी चिरपों कह ले। यही वो आतंकी ब्राह्मण है जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध करते हैं
और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान निर्माण की उपलब्धि को फर्जी तरीके से BN राव को देना चाहते हैं। ये वीडियो देखें। संविधान निर्माता BN राव साहब अमर रहे। आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर में भारत के संविधान निर्माता। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय लोकतंत्र। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण धर्मशास्त्र मुर्दाबाद, स्मृति मुर्दाबाद, ब्राह्मणी आतंकवाद मुर्दाबाद। जय भीम, जय जोहार। राजा है तू सकल विद्यापति ज्ञान सत्संग